हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग आप लोगों को अवॉइड करने चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं इन स्टॉक्स के बारे में कुछ भी बताऊं आपको, एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहता हूं कि इसमें कोई भी सेलिंग या बाइंग की रिकमेंडेशंस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी रिसर्च पे बेस्ड मेरा व्यू पॉइंट है। आई विल डू द फंडामेंटल एनालिसिस एंड विल शेयर द क्रिटिकल रीजंस दैट विल हेल्प यू इन सॉलिडिफाइंग योर डिसीजंस। फर्स्ट स्टॉक है येस बैंक। नाउ येस बैंक मेरे ओपिनियन में एक हाईली वोलेटाइल स्टॉक है, लेकिन ये एक टाइम पे मार्केट फेवरेट हुआ करता था और अमेजिंग रिटर्न्स जनरेट करके इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। नाउ इफ वी लुक एट द 10 ईयर चार्ट तो हम देख सकते हैं कि ये स्टॉक रफली अराउंड 400 लेवल्स पे ट्रेड करता था। उसके बाद ये सीधे 10 रुपए से 15 रुपए के बीच में आ गया, विच इज अ मैसिव वेल्थ लॉस ऑफ 97 to 98%। तो इस स्टॉक ने एक टाइम पे जो बहुत सारे अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स भी जनरेट करके दिए थे, उसके बाद इसी ने उनका पैसा डुबाया भी है। नाउ लेट्स क्विकली टेक अ लुक एट द फाइनेंशियल्स ऑफ दिस कंपनी। सो इफ वी टेक अ लुक हियर, तो जून 2019 में इनका जो रेवेन्यू था दैट वाज 7,800 समथिंग करोड़, और आज से उस टाइम से 3 साल बाद आज के टाइम में जून 2022 में यू कैन सी इनका जो रेवेन्यू है दैट इज जस्ट 5,135 करोड़। तो रेवेन्यू में एक मैसिव ड्रॉप हुआ है ना। गुड पॉइंट इज कि इनके नेट प्रॉफिट्स जनरेट होने लग गए हैं, बट यार सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट्स ही वो रीजन नहीं होता है जिसकी वजह से एक कंपनी इन्वेस्टेबल हो जाती है। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करें, इनका ईयरली रेवेन्यू देखें तो मार्च 2019 में दे वर डूइंग रफली 30,000 करोड़ इन रेवेन्यू, जो कि अब ड्रॉप होके 3 साल बाद 20,000 करोड़ भी नहीं है। करेक्ट। और अगर हम नेट प्रॉफिट भी देखते हैं तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखो, उस टाइम पे दे यूज टू मेक 1,700 करोड़ और आज की डेट में ये सिर्फ और सिर्फ फिगर 1,200 करोड़ से कम है। तो मतलब प्रॉफिटेबल भी उतनी कंपैरेटिवली नहीं है कंपनी, और दूसरी चीज़ सेल्स भी बहुत ज़्यादा डिप हुई है। तो ये एक बहुत मैसिव रीज़न हो जाता है। उसके अलावा अगर हम पीयर कंपैरिजन देखें सो यू कैन सी कि जितने भी बैंक्स हैं, जो लीडिंग बैंक्स हैं, HDFC, ICICI, कोटक, इन सबका PE रेशियो इज बिलो 30। और येस बैंक एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे करेंटली ट्रेड कर रही है विद अ PE ऑफ 35। तो PE भी सेंस नहीं बना रहा है, क्योंकि जब इतने अच्छे बैंक्स हैं, HDFC, ICICI है ना, कोटक महिंद्रा, जो ग्रोइंग बैंक्स हैं और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, अगर वो इतनी हाई वैल्यूएशन पे नहीं ट्रेड कर रहे हैं तो येस बैंक क्यों कर रहा है? तो इतने हाई वैल्यूएशन पे मेरे लिए कोई सेंस नहीं बनता है इस बैंक में इन्वेस्ट करने का। और मैं भूल नहीं सकता हूँ कि राणा कपूर जी ने रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ कितना बड़ा कांड किया था। उन्होंने बेसिकली ही गेव आउट फिशी लोन्स टू DHFL, और DHFL ने इन टर्न उनकी बेटी की कंपनी में इन्वेस्ट किया था। जब इन लोन्स की एसेट क्वालिटी को चेक किया गया तो वहाँ पे पता चला कि येस बैंक ने एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, उसकी मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो वहाँ पे RBI ने काफ़ी सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बैंक्स को बोला इक्विटी लेने को, एंड फॉर दैट रीज़न SBI, कोटक महिंद्रा, एक्सेस, ये सारे बैंक्स ने काफ़ी बड़ा स्टेक येस बैंक में एक्वायर किया, ताकि उसकी स्ट्रैटेजी को, उसके मैनेजमेंट को, उस कंपनी को एक पूरा टर्न अराउंड दे के उस कंपनी को वापस रिवाइव किया जा सके। मोरओवर इसमें एक बड़ा इशू है इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ में। तो जब ये इशू हुआ था राणा जी वाला, तो उस टाइम पे SBI ने, ICICI बैंक ने, एक्सिस बैंक ने, फेडरल बैंक ने, इन सब ने इस येस बैंक में काफ़ी सारी पोजीशंस ली थी। बट इफ़ यू सी तो ओवर टाइम दे आर कटिंग इट डाउन। सो 48.21 से ये 30% आ चुका है। ICICI बैंक ने लगभग 8% से 4% कर दी है। एक्सिस ने भी सेम किया है, 4.78 से 2.39, एंड फेडरल ने तो अपनी इक्विटी सेल कर दी है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो जितने भी प्रोमिनेंट बैंक्स थे जिन्होंने इसमें उस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट किया था, नाउ दे आर सेलिंग आउट देयर इक्विटी। वो अपना शेयर्स बेच रहे हैं ताकि वो पैसे को वो दूसरी जगह यूटिलाइज कर सके। सो आई फील कि बैंक्स को भी ये चीज़ लग रही है कि यार यहाँ से पैसा निकाल के दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट करना इज़ अ सेंसिबल डिसीजन। और इसके ऊपर SBI इज गोइंग टू फर्दर कट इट्स स्टेक, तो वो अपना परसेंटेज और रिड्यूस करने जा रहे हैं, जो शायद एक और बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो फॉर ऑल दोज रीजंस आई एम आउट, और राणा जी, जनता आपको माफ नहीं करेगी। सेकंड स्टॉक जो मेरा इस लिस्ट में है वो है TTML, विच इज टाटा टेलीसर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड। नाम से ही लग रहा है टेलीकॉम स्पेस में है ये कंपनी। और अगर हम इसका 10 ईयर चार्ट देखें तो हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 8-8.5 साल से, आई थिंक इससे भी ज़्यादा सालों से, इसने कोई हरकत नहीं करी थी। लेकिन इसमें एकदम से स्पाइक आया और इसमें इन्वेस्टर्स का पैसा ऑलमोस्ट 100 गुना हो गया। और ये सब देख के लोग इसको रिलायंस से कंपेयर कर रहे थे। यार सेल्स तो देख लेते पहले। 10 साल में इस स्टॉक की सेल्स 2200 से 1100 हो गई हैं, आधी हो गई है सेल्स। नेट प्रॉफिट जो पहले 50 करोड़ का हुआ करता था, आज की डेट में 1200 करोड़ का लॉस है। बैलेंस शीट में देखें तो जो कंपनी के रिजर्व्स होते हैं वो इनके
2,500 करोड़ का लॉस हुआ करता था आज से 10 साल पहले, लेकिन आज की डेट में वो लॉस 25,000 करोड़ है। मतलब लॉस 10 गुना बढ़ गया है। बोरोइंग्स जो लगभग 4,600 करोड़ की थी वो 5 गुना हो गई हैं, ऑलमोस्ट रफली 5 टाइम्स। देखो, इतना लॉस करने वाली कंपनी कभी अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के नहीं दे पाती। बिजनेस वही अच्छा है जो सस्टेनेबल हो। मोर ओवर, टेलीकॉम सेक्टर में जियो और एयरटेल की एक डुओपोली एग्जिस्ट करती है, जो आई थिंक आने वाले कई सालों में किसी भी कंपटीशन को इतनी इजीली घुसने नहीं देगी। तो ऐसी कंपनीज जिनका ना कोई फ्यूचर है, ना कोई ग्रोइंग एस्पेक्ट है, आई डोंट नो लोग इसमें क्यों अपना पैसा फंसा देते हैं। नाउ थर्ड स्टॉक है पेटीएम। पेटीएम फॉर श्योर इस लिस्ट का सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टॉक हो सकता है, बिकॉज बहुत लोगों के अपने अपने ओपिनियंस हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये कंपनी मल्टीबैगर है, कुछ लोगों को लगता है कि इन्वेस्टर्स का पैसा बिल्कुल ख़त्म कर देगी। मैं इसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले आप लोगों को इसके फाइनेंशियल्स दिखा देता हूँ। तो मैंने इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स ओपन करके रखे हैं। आज से 2 साल पहले इस कंपनी की सेल्स थी 617 करोड़ और आज की डेट में है 1200 करोड़, विच इज़ गुड यार। कंपनी ने 2 साल में अपनी सेल्स डबल करी है। लेकिन लॉस भी तो देखो यार, 400 करोड़ का लॉस था, यहाँ 600 करोड़ का हो गया है। और ये सिर्फ इनके लास्ट 2 साल के क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ सीन नहीं है। अगर आप इनका ईयरली रिजल्ट्स देखो तो 2016 में ये 1500 करोड़ का लॉस कर रहे थे और 2022 करोड़ में ये लॉस आज भी 2300 करोड़ का कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी आप देख सकते हो लॉस की क्वांटिटी कम है, बट उसका ये रीज़न सिंपल सा है कि 2021-22 में इनको अपना आईपीओ लाना था। जब भी कंपनी आईपीओ लाती है वो अपनी बुक्स क्लीन करती है सो दैट इन्वेस्टर्स को लगे अरे यार ये कंपनी जो है इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द पाथ ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। बट ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये 1500 से अगले साल यहाँ पे हमें कम दिखता और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये 2300-2500 हो गया, मतलब एक्स्ट्रा 200 करोड़ का लॉस। तो फाइनेंशियल्स मेक नो सेंस टू मी एट ऑल। और आपको एक पते की बात बताता हूँ कि इनका बिजनेस इतने सारे वर्टिकल्स में है, लेकिन एक भी सेगमेंट में ये मार्केट लीडर नहीं है। एक कंपनी जो इतने सालों से ऑपरेशनल है, एटलीस्ट यार एक नीश, एक प्रोडक्ट मिक्स तो आपका ऐसा होना चाहिए ना जिसमें आप मार्केट लीडर हो। और एक और रीज़न जिसकी वजह से मैं पेटीएम मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ वो है इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट में। नाउ मैंने ये यहाँ पे लास्ट क्वार्टर की इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट ओपन कर रखी है, बट इफ़ वी स्क्रॉल टू पेज नंबर 7 तो आप यहाँ पे जब इनके फाइनेंशियल्स देखते हो तो आप रियलाइज़ करोगे कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें छिपाई हैं। यार कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट, आज के टाइम में कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट के बारे में कौन बात करता है? एबिटा बिफोर ईसॉप कॉस्ट, नेट प्रॉफिट क्यों नहीं डाल पा रहे हो? मतलब प्रेजेंटेशन में ही दे हैव ट्राई टू ऐसे नंबर्स छिपाने की कोशिश करी है अपने इन्वेस्टर्स से कि उनको बिल्कुल नॉलेज ही ना लगे। तो उनको क्या लग रहा है कि जो इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट में, आर दे लाइक रियली फूल्स कि वो ये सब अच्छी सुंदर दिखने वाली प्रेजेंटेशंस पे जाएंगे? दे एक्चुअली गो ऑन टू द नंबर्स। इस तरीके के ईसॉप्स बांटे गए हैं जब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ये कंपनी लॉसेस बनाती जा रही है। बस करो यार पेटीएम वालों, आईपीओ में इतना तो लूट लिया है रिटेल इन्वेस्टर्स को, अब और कितना लूटोगे? तो यही थे मेरे 3 सबसे ज़्यादा नॉन फेवरेट स्टॉक्स जिनसे मेरे ओपिनियन में आपको कोसों दूर रहना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया एंड यू लाइक माई रिसर्च, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि इनमें से आपको कौन सा स्टॉक लग रहा है इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। प्लस अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। एंड इफ़ यू आर हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।